बिलासपुर रेलवे नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट मैदान के खेलों की बढ़ोतरी के लिए जरूरी है कि खेल मैदान भी उपयोगी साबित हो सके। इसके लिए लगातार रेलवे क्षेत्र में इसकी बयां भी देखने को मिलती है, जिसका संचालन रेलवे नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट मैदान के माध्यम से किया जाता है। इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए एक प्रबंध समिति का गठन होता है, जो खेलों को यहां गतिमान करने के लिए प्रयास करती है। इसी कड़ी में नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट प्रबंधन समिति का चुनाव गुरुवार को संपन्न होंगे, जिसे लेकर गुरुवार को इंस्टीट्यूट परिसर में भारी गहमागहमी रही, जहां इंस्टीट्यूट के सदस्यों ने अपने मताधिकारों का प्रयोग करते हुए योग्य प्रत्याशी को प्रबंधन समिति का जिम्मेदारी देने के लिए वोट किया। कुल 4 पैनल इस मैदान में हैं, जिसमें खिलाड़ी पैनल, परिवर्तन पैनल, वंदे भारत पैनल और यंग स्टार पैनल मैदान में थे। NEI खेल मैदान संस्कृति, कला एवं शिक्षा को बढ़ावा देने वाले उम्मीदवारों के लिए वोट किया, तो वहीं अब चुने हुए जनप्रतिनिधियों के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि वे इंस्टीट्यूट में खेल गतिविधियों को किस तरह से बढ़ाएं। सवितर्क न्यूज़, सच की आवाज़, रिपोर्टर राकेश खरे। नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट का पिछले 33 साल से मैं मेंबर हूँ और मैंने इस 33 साल में देखा हूँ जितना पिछले 5 साल में जो बढ़ोतरी यहाँ पर हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, इसके पहले नहीं था। इसके पहले इंस्टीट्यूट आने के लिए लोग कतराते थे, इसीलिए यहाँ पर नशाखोरी की अड्डा बन के रहा था। लेकिन जी मधु बाबू और उनकी टीम ने उस चीज़ को बंद किया है और यहाँ पर बच्चों और लेडीज़ भी आज जो है नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट में आके बढ़ चढ़ के जो है खेल के अपना उपयोग और भागीदारी लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सेक्रसा का अंडर में जो है स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट और लॉन टेनिस है, जिसको मजदूर कांग्रेस का मंडल समन्वय होने के नाते मेरा मांग है कि इसको भी NEI का अंडर में दिया जाए, ताकि निःशुल्क जो है उसका उपयोग करने का कर्मचारी को मिले। इसी को देखते हुए जो यहाँ पर लगभग 1800 आपका इंस्टीट्यूट है SCCR के अंदर में, जिसमें पिछले साल 2022 में GM अवार्ड जो है बिलासपुर इंस्टीट्यूट को प्राप्त है, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहा है। विमल घोष जी जो है, जिसको द्रोणाचार्य अवार्ड से अभी नवाजा गया है, उन्होंने भी जो है नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट का जो है बहुत तारीखी पैनल को जो है खिलाड़ियों की जगह है यानी इंस्टीट्यूट, उनको वोट दीजिए, समर्थन दीजिए, ताकि खेल जो है यहाँ पर अच्छे ढंग से हो सके, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है अच्छे ढंग से हो सके। मुख्य मुद्दा यह है कि जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको यहाँ पैसा देके यहाँ पैसा देना पड़ता है भारी भरकम। जो अगर यदि किसी के घर से 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो आप ही अंदाजा लगा लीजिए कि बैडमिंटन का 1500 रुपये एक बच्चे का, तो 3 बच्चों का 4500 होता है, जो यहाँ निःशुल्क होना चाहिए, जिससे कि उनके प्रतिभा और निखरे। और हमारा यही घोषणा पत्र है कि अगर हम यहाँ आते हैं तो सारे रेल एम्प्लॉई और उनके बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण देंगे, यहाँ बंद पड़ी लाइब्रेरी को खुलवाएंगे और यहाँ पर जो बाहरी लोगों का लंबा चौड़ा जमावड़ा लगे रहता है, जिससे जो फीस लिया जाता है वो बंद होगा, जिसका कोई ऑडिट नहीं है। हम लोग हर साल ऑडिट भी कराएंगे। आपका नाम? MN रिजवान, वंदे भारत पैनल। चुनाव करने का मुख्य मुद्दा ये है कि पिछले 3 वर्षों में चुनाव होता था, उसको इन लोगों ने 6 वर्ष कर दिया। 6 वर्ष कोई भी कमेटी को नहीं रहना चाहिए, इलीगल ढंग से 3 वर्ष इन लोगों ने चलाया। और आज के डेट में जो खिलाड़ियों के हालात है, जो ग्राउंड के हालात है, जो इंस्टीट्यूट के हालात है, ये रंग रोवर सामने से देखने से मत, ग्राउंड की जो बुरी हालत है पूरे सत्यानाश कर दिया। किसी प्रकार का कोई टूर्नामेंट उसमें नहीं हो सकता है, टोटल कमर्शलाइज कर दिया गया ग्राउंड को, मेला लगाना और ये सब करना। तो हमारा जो पैनल है, अगर वो पैनल आता है तो हम लोग सबसे पहले प्राथमिकता ग्राउंड को ठीक करवाएंगे, वो भी राष्ट्रीय स्तर का ग्राउंड बनवाएंगे। और क्रिकेट मैच जो पिछले 6-8 साल से नहीं हो रहा है, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। खिलाड़ियों को, उनके रेलवे कर्मचारियों को, बच्चों को निःशुल्क जितनी भी परीक्षण यहाँ पे दिया जाता है, उसमें हमारी प्राथमिकता रहेगी कि कम से कम निःशुल्क लेकर उनको परीक्षण दिया जाए। आपका नाम? हमारा नाम संजय सिन्हा, अतिरिक्त महामंत्री। तो करने का क्या मतलब है, क्या मतलब मुख्य मुद्दा है? देखिए, चुनाव हर 3 साल में होना है, मगर प्रशासन को अगर लगे इनका कार्यकाल अच्छा है तो वह चुनाव नहीं कराते। ठीक है, बीते 6 सालों से मैं यहाँ सचिव रहा हूँ। इसके पहले बहुत अनियमितताएँ थी, बहुत शराबी लोग का अड्डा बना हुआ था, महिलाएं, बच्चे यहाँ आने से डरते थे। मगर ये बहुत चैलेंजिंग कार्य मैं जब सचिव बना तब मैंने लिया और इस पीड़ा को उठाते हुए
इस समस्या को दूर किया। आज आप देख सकते हैं कि आज बच्चे और महिलाएं भी भयभीत ना होकर रात को भी आते हैं और अपना वर्कआउट करते हैं। इसके साथ ही हमने कोरोना काल में ग्राउंड जो बाजार लगने की वजह से ख़राब हो गया था उसे भी उन्होंने दुरुस्त किया, खेलने लायक बनाया। ये सब देखते हुए हमें आज 2022 का GM अवार्ड भी पूरे SCCR के माध्यम में मिला गया। और सब इसके लिए मैं सारे सदस्य जितने NEI के उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ और हमारे सपोर्टर को भी धन्यवाद देता हूँ। और पिछली जो कमेटी थी उन्होंने 4 लाख रुपये बिजली बिल बकाया छोड़कर रखा था, उसे भी हमने DRM का क्योंकि पावर था उनसे रिक्वेस्ट करके हमने उस 4 लाख को 40,000 पटाकर उसे नियमित बिल पटाना चालू किया। ओपन जिम की स्थापना की। हमारा संकल्प यह है कि बहुत जल्द फ्लड लाइट भी हमारी स्वीकृति के कगार में है। बहुत अकाउंट से सिर्फ पैसा की बस अप्रूवल होना बाकी है। बहुत जल्द से जल्द फ्लड लाइट की भी सुविधा को मिलेगी ताकि आप लोग रात में भी इस ग्राउंड का उपयोग कर सकें और स्वास्थ्य लाभ सकें। आपका नाम? मैं जी मधु बाबू, वर्तमान में सचिव एवं फुटबॉल कोच छत्तीसगढ़।